हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट चैप्टर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एग्जांपल देने वाला हूँ कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। तो इस लेक्चर में ज़्यादातर मैं डिमांड जोन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिमांड और सप्लाई के बारे में हम लोगों ने क्या बात किया था। हमने ये बात किया था कि मान के चलो मार्केट यहाँ से तेज़ी से आ रहा है और मार्केट यहाँ से तेज़ी से ऊपर निकल जाता है। ये स्पीड तेज़ी से होना चाहिए, तो ये एक डिमांड जोन बन जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और तेज़ी से नीचे आ जाता है, ये तेज़ होना चाहिए, तो ये सप्लाई जोन बन जाता है। ठीक है, तो ये पहला टाइप था। और उसके बाद एक बताया था कि मार्केट तेज़ी से नीचे आ रहा है, यहाँ रुकता है थोड़ा देरी के लिए, ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, और फिर से तेज़ी से आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा अपना, यहाँ पे ये सप्लाई जोन बन जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ थोड़ा देर रुकता है और सीधे ऊपर चला जाता है, तो ये अपना डिमांड जोन बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ऑल्दो ये सब आइडियल्स एग्जांपल्स हैं, तो हम लोग ये ज़्यादातर मैं इसको टाइम फ्रेम 1 डे का रखा हूँ। तो जो अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप यहाँ पे मान के चलो कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप वहाँ पे आप 3 से 4% का रिस्क लेके 10%, 15%, 20% के लिए आप टारगेट के लिए इसमें प्ले आउट कर सकते हो। तो मैं इसमें डिमांड जोन को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई कैश में काम करता है तो वो उसके लिए वो डिमांड जोन पे ही काम कर पाएगा, क्योंकि सप्लाई जोन पे काम नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर कुछ लोग फ्यूचर पे काम करता है तो उन लोग सप्लाई जोन पे भी काम कर सकता है। तो ये लॉजिक है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। देखो क्या हुआ है। पहला एग्जांपल मैं ढूंढा हूँ। देखो इतना फ्रीक्वेंट नहीं मिलता है ये। अगर आपके लिस्ट में 200 स्टॉक्स रहेगा तो 200 में आपको महीना में 7-8 ट्रेड मिलेगा, मुश्किल से वो भी 7-8 ट्रेड मिलेगा। लेकिन उसका एक्यूरेसी ऐसा रहेगा कि 7 या 8 ट्रेड मिलेगा आपको, तो उसमें से आपको 7 सही हो सकता है या 6 सही हो सकता है। और उसमें रिस्क रिवार्ड आपका 1:3, 1:4, 1:5 मिल सकता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर एग्जांपल दे रहा हूँ बस मैं एग्जांपल। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से तेज़ी से आया, बेस बनाया, और जो यहाँ से तेज़ी से गया है, इसका जो मूवमेंट हुआ है यहाँ से, इस मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मूवमेंट में देखोगे तो इसका जो कैंडल बनाया है, हेल्दी कैंडल बनते गया है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कैंडल बना के निकल गया यहाँ से, हेल्दी कैंडल बनते गया है। हेल्दी कैंडल का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि ये हेल्दी कैंडल नहीं है, ऐसा है अचानक एक बड़ा कैंडल है, ये एक हेल्दी कैंडल नहीं है। जो भी अगर मार्केट में नीचे आ रहा है और अगर ये हेल्दी कैंडल मतलब एक ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कैंडल, छोटा छोटा कैंडल बना के आ रहा है, तो वो एक हेल्दी डाउन साइड है। तो ऐसे ही अगर मार्केट यहाँ से देखोगे तो हेल्दी मूवमेंट आ रहा है ऊपर की ओर, एक अच्छा सा एक हेल्दी कैंडल बनाया बुलिश, उसके बाद थोड़ा पॉज लिया, फिर एक बुलिश कैंडल बनाया, तो यहाँ से जो मूवमेंट हुआ है बहुत हेल्दी मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे ये एक डिमांड जोन क्यों बन गया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से जो मूवमेंट आया है बहुत तेज़ी आया। तो आप इस जोन को अगर मार्क कर दोगे, आप ये देखोगे तो ये इसका जो लोअर जोन रहेगा, ये एक जोन रहेगा, और आप ना यहाँ पे देखोगे तो ये इसको हम लोग मान सकते हैं ये एक डिमांड जोन है। तो जब भी मार्केट देखो, मार्केट इतना स्मार्ट है कि यहाँ पे आया, रुका भी नहीं होगा। इस जोन में मार्केट फिर से आया और कितना तेज मूवमेंट आया। तो अगर मान के चलो आप यहाँ पे इस जगह पे अगर घुसते आप, ठीक है, अगर घुस पाते, घुसना ना वो घुसने की बात है, अगर आप घुस जाते तो आपका एसएल यहाँ रहता, तो आपका लगभग कितना 4% या 4% के आसपास आपका एसएल रहता। और जो आपको जो टारगेट रहता है ये इस जगह पे, टारगेट देखिए आप इसके स्विंग को हाई को देख सकते थे, तो आपका 24% के आसपास टारगेट है, 1:6 का टारगेट है। तो ये है लॉजिक, ये पहला डिमांड जोन का एग्जांपल है। ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिटी यूनियन बैंक में मैं फाइंड करके रखा था। देखो मार्केट क्या किया, मार्केट आया यहाँ पे, ऊपर से नीचे आया, और यहाँ पे देखोगे दो, एटलीस्ट मैं क्या बोला था कि इस पीछे एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई बेस बनता है तो उससे पहले 2 हेल्दी कैंडल कम से कम रहना चाहिए। तो पहला हेल्दी कैंडल ये है, ऑल्दो ये बहुत अच्छा हेल्दी कैंडल नहीं है, लेकिन इसके नीचे भी एक हेल्दी कैंडल है, ये देखोगे ये हेल्दी कैंडल है, हेल्दी कैंडल। तो यहाँ से मार्केट क्या करता है, ये यहाँ पे ये मार्केट एक बेस बनाता है, उसके बाद जैसे इस जोन में आता है मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है, लेकिन फिर भी
उस दिन डिमांड जोन के अंदर ही क्लोज होता है और इसके बाद जो मूवमेंट आता है। तो अगर आप इस जोन में कहीं एंट्री करते हो, ठीक है, इस जोन में, और इसका एसएल रखते हो इस स्विंग का, तो आपका टारगेट जो यहाँ से मिलेगा, इस यहाँ से देखोगे तो आपको कम से कम इस स्विंग का एसएल रखोगे तो यहाँ देख रहे हो तो आपको 20 से 21% का टारगेट मिल रहा है और एसएल आपका मिल रहा है 5 से 6% का। तो ये है डिमांड जोन सेकंड का एग्जांपल। तो ऐसे ही अगर हम लोग देखते हैं आरबीएल में मिला है अपना, देखो आरबीएल में ऑल्दो अभी ये आरबीएल का मैं डिमांड जोन यहाँ मार्क करके रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि आरबीएल में यहाँ पे क्या हुआ है कि आरबीएल में डिमांड जोन कैसे मिला है। देखो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर चल रहा है, डिमांड जोन, इसमें बहुत सारा डिमांड जोन है, लेकिन जो मेरे को अच्छा डिमांड जोन लग रहा है क्योंकि इस बेस के नीचे दो ये हेल्दी कैंडल, ये हेल्दी कैंडल है, अच्छा ये हेल्दी कैंडल है, तो दो हेल्दी कैंडल इसके नीचे है और उसके ऊपर देखोगे तो एक हेल्दी, दो हेल्दी, तीन हेल्दी, चार हेल्दी, और इस जोन को दोबारा कभी आके टेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पे बहुत सारा इंस्टीट्यूशन का पेंडिंग ऑर्डर पड़ा होगा। जैसे ही अगर इस जोन में मार्केट आता है आरबीएल, तो मेरे को लगता है कि यहाँ से मूवमेंट ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे आके अगर कोई इनसाइड बार बनाता है और इनसाइड बार का ब्रेकआउट करता है ऊपर, तो स्विंग का लो के साथ आप बाई कर सकते हो, या फिर आउटसाइड बार बनाता है, या फिर ये सब कंफर्मेशन के साथ स्विंग के एसएल के साथ आप घुस सकते हो इसमें। तो ये है एग्जांपल डिमांड जोन का। ऐसे ही जेएसडब्ल्यू स्टील में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको एक सप्लाई जोन का भी एग्जांपल दिखेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से देखोगे दो हेल्दी कैंडल इसके पहले बनाया, बेस से पहले दो हेल्दी कैंडल बनाया, ये एक हेल्दी कैंडल, ये एक हेल्दी कैंडल है, उसके बाद ये अनहेल्दी कैंडल बना के यहाँ से देखोगे बहुत तेज़ी से मार्केट आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसका सीधे नीचे आया। इसका इंक्लिनेशन देखोगे तो बहुत तेज़ इंक्लिनेशन है, ठीक है। तो इसका तेज़ इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके यहाँ पे थोड़ा देर के लिए पाउज लिया इस जगह पे और मार्केट इस जोन में गया, ठीक है। दोबारा अगर देखोगे मार्केट इस जोन में गया, तो इस जोन के अगर बोलोगे कि यहाँ पे जाके होल्ड कर रहा है मार्केट, तो अगर कोई फ्यूचर में काम करता है तो ये इसका एसएल रहेगा इसके ऊपर। ऑल्दो देखोगे कि अगर कोई बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाएगा तो उसको एसएल उड़ भी गया होगा। तो एंट्री, अब बोलोगे कि एंट्री यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते थे, लॉजिक है यहाँ पे एंट्री नहीं करने के लिए। मैं और आगे लेक्चर लाऊंगा, उसमें बताऊंगा। ये जो मूवमेंट हुआ है ये बहुत तेज़ मूवमेंट हुआ है। तो जब भी ऐसा मूवमेंट हो ना और डिमांड जोन के पास हो, तो अपने को हमेशा सेकेंड एंट्री में देखना है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो इस जोन में फिर से आता है, और इसके बाद यहाँ पे लॉजिक क्या है एंट्री करने का, देखोगे कि यहाँ पे अगर आपको इनसाइड बार का ब्रेकडाउन दिखता है, देखोगे कि पहला इनसाइड बार कहाँ बनाता है, तो पहला इनसाइड बार आपको यहाँ बनता है, यहाँ पे इनसाइड बार बनता है। जैसे इसका ब्रेकडाउन होता है, इसका ऊपर का एसएल रहेगा, और इसके अगर मान के चलो इस कैंडल पे एंट्री हुआ है, फिर भी आपका एसएल उड़ा नहीं है, यहाँ पे इसके ऊपर एसएल है, यहाँ से मान के चलो यहाँ तक मूवमेंट आया है, तो ये मूवमेंट आया, तो यहाँ पे एग्जिट क्यों हो सकता, क्या करने का लॉजिक है, क्योंकि देखोगे कि नीचे भी ये एक सप्लाई जोन है। इसके यहाँ पे देखोगे कि मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल बनाया, यहाँ पे हेल्दी कैंडल बनाया, और यहाँ पे थोड़ा देर के लिए पॉज हुआ। इस कैंडल में ऊपर तो वो विक्स है, यहाँ इसलिए पॉज किया है मार्केट। तो ये एक डिमांड जोन है यहाँ पे, तो ये एक सप्लाई जोन है। तो अगला जो डिमांड जोन रहेगा वो अपना टारगेट रहेगा। तो ये लॉजिक है यहाँ पे इसका। और ऐसे ही आप यहाँ पे चाहोगे तो आप यहाँ पे अपना जो शॉर्ट है उसको रिकवर करके बाई साइड में भी जा सकते हो। तो बाई साइड में देखो ये एक डिमांड जोन था, यहाँ से देखो मार्केट आया इस जगह पे, आपका एसएल इस स्विंग के नीचे रहेगा, एंट्री हुआ और टारगेट देखो कितना बड़ा है। तो ये है। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, ये एक डिमांड जोन, देखो मार्केट यहाँ से आया, इस जोन पे आया, उसके बाद जो ये मूवमेंट हुआ है, पहला कैंडल और ये सेकंड कैंडल, देखो हेल्दी कैंडल है, और इस जोन को कभी मार्केट आकर टेस्ट नहीं किया है। देखो एक बात बता देता हूँ, कभी अगर मार्केट यहाँ पे आता है फिर से इसको टेस्ट करके चला जाता है ना, तो फिर मैं इसको नहीं वैलिड मानता, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है ना कि अगर मान के चलो यहाँ पे ऐसे यहाँ से कोई मार्केट निकला, उसको दोबारा आके अगर इसको टेस्ट कर देता है ना, तो कुछ पेंडिंग ऑर्डर रहता है इंस्टीट्यूशन का, वो फील्ड हो जाता है। तो देखो इस जोन को हम लोग आगे जाके देखते हैं कि इस जोन पे अगर मार्केट दोबारा आया होगा तो कैसे रिएक्ट किया होगा, ठीक है। इस जोन पे देखोगे मार्केट आया हो तो कैसा रिएक्ट करेगा। देखो इस जोन पे मार्केट आया, ठीक है, इस जोन पे मार्केट आया, उसके बाद देखोगे तो यहाँ से आप अपने को कितना अच्छा मूवमेंट दिया है।
इस जोन पे आया आपका यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर एंट्री होगा, आपका एसएल ये रहेगा और उसके बाद आप होल्ड कर, जितना होल्ड कर सकते हो कर लो। यहाँ तक कम से कम आपको होल्ड कर सकते थे। तो आपका यहाँ से देखोगे तो ये एक जोन है, अगर इसको हम लोग मेज़र करेंगे, अगर इस कैंडल पे हमारा एंट्री होता है, ठीक है, इस कैंडल पे एंट्री होता है तो यहाँ से देखो कितना परसेंट का मूवमेंट आया, कम से कम 30% का मूवमेंट आया। आपका एसएल 6-7% का मूवमेंट है, तो 1:3 1:4 का आसपास में आपको टारगेट मिल चुका है यहाँ पे। तो ये हेलो, अब बोलो यहाँ पे क्यों क्यों एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये पहले से ये एक डिमांड जोन था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया इंस्टीट्यूशन का और ऑर्डर फिल्ड हो चुका है ऑलरेडी, तो दोबारा इस जोन में आएगा तो मैं इसको वैलिड नहीं मानूंगा, यहाँ से काट दूंगा मैं। तो ये है लॉजिक, ये डिमांड जोन का है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं फिर, और हम लोग देखते हैं कि और कहीं पे मिला है। देखो इसमें देखो दिखा है, इसमें देखोगे तो इस स्टॉक्स में देखोगे, इस बेस से पहले मार्केट दो हेल्दी कैंडल बनाया, ये एक हेल्दी कैंडल, इस हेल्दी कैंडल, यहाँ पे थोड़ा देरी रुका है, मार्केट बहुत देरी नहीं रुका है। देखना मैं ज़्यादातर उसको वैलिड देता हूँ, मार्केट 1 या 2 कैंडल के लिए रुके हैं यहाँ पे ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से निकला है तो देखो हेल्दी कैंडल बनाते गया है ऊपर, और जैसे ही यहाँ पे आया है मार्केट, यहाँ पे इनसाइड बार बनाया, इनसाइड बार का ब्रेकडाउन हुआ। आप चाहो तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, चाहो तो आप बहुत एग्रेसिव रहोगे तो यहीं पे एंट्री ले लोगे, इस हैमर के ऊपर ले लोगे एंट्री। तो यहाँ से देखोगे कि तो आपका कितना मूवमेंट आया है। तो इसका अगर आप रिस्क रिवार्ड कैलकुलेट करना चाहोगे इसका, तो यहाँ से आपका एंट्री रहेगा, इस जोन के नीचे आपका एसएल रहेगा, तो 3% के से 4% का आपका एसएल है, और यहाँ पे ये टारगेट है आपका 14% का। तो 1:3 1:4 का टारगेट ईजिली मिल जाता है। ये सब सारे एग्जांपल्स मैं दिया हूँ डिमांड जोन का, क्योंकि जो लोग अगर कैश मार्केट में काम कर रहा है तो वो ऐसे मूवमेंट को आपको छांटना पड़ेगा, आपको बहुत ईजिली नहीं मिलेगा। महीने में आपको 3 से 4 ट्रेड मिलेंगे अच्छे खासे, जो कि आपको मिलेंगे। तो ये है लॉजिक, डिमांड जोन का ज़्यादातर मैं एग्जांपल्स दिया हूँ। और मैं देखो ये बहुत सारे आइडियल्स कंडीशन है, इसको हम लोग और फाइन ट्यून कर सकते हैं। हम लोग ट्रेंड लाइन के साथ हेल्प ले सकते हैं, हम लोग फिबोनाची का हेल्प ले सकते हैं, हम लोग इलियड वेव का हेल्प ले सकते हैं। लेकिन डिमांड जोन के, डिमांड और सप्लाई के साथ कंबाइन करके, अगर आप इसके साथ कंबाइन कर दोगे ट्रेंड लाइन का और प्राइस एक्शन को और थोड़ा कंबाइन करोगे, प्राइस एक्शन में अगर इसको यहाँ पे 2 लेग पुल बैक देख लो, चाहे आप यहाँ पे ट्रायंगल देख लो, चाहे इस टाइप का अगर कुछ कंबाइन करके यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका और थोड़ा बहुत फाइन ट्यून हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ डिमांड और सप्लाई जोन पर भी सिर्फ काम कर सकते हो, बहुत सिंपल है। बस आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे वो एरिया है, तो उस एरिया पे आके मार्केट यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए ज़्यादा देरी के लिए, क्योंकि अगर रुक गया तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है। ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होता है सारा एल्गोरिथम से होता है, तो आदमी उतना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इतना वो सब एरिया को फाइंड कर सके। तो सारा आजकल बन चुका है, सबका प्रोग्रामिंग हो रखा है, कंप्यूटर अपने आप डिसाइड करता है कि ये डिमांड जोन है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप कंप्यूटर ट्रेड ले लेता है। तो ऐसे अपने को देखना है कि इंस्टीट्यूशन कहाँ पे बैठा है। इंस्टीट्यूशन का अगर पाथ फॉलो करना चालू कर दोगे तो लॉसेस कम होना चालू हो जाएगा, और बस लॉस को कंट्रोल कर लोगे, प्रॉफिट अपना बनना चालू हो जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, थैंक यू।